मेरे प्रियो, मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है? इसको कहते हैं तुरही। क्या कहते हैं? तुरही, शोफार। ये शोफार जो है इज ए काइंड ऑफ ए ट्रम्पेट, है ना, एक प्रकार की ये नरसिंगा या तुरही है ये शोफार। हम इज़राइल से लाए थे ये। और बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा था इसका उपयोग करने के लिए। तो आज हम लोग इस बात पर ध्यान देने जा रहे हैं कि ये तुरही जो ये शोफार है उसका क्या महत्व है और क्यों उसका उपयोग किया गया था। पुराने नियम में हम पढ़ सकते हैं और वो कैसे बजता है। बजाओ, सुनना चाहेंगे? मेरा उतना अच्छा तो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सुनिएगा तुरही का, शोफार की आवाज़। हालेलुया। ये है, उतना अच्छे से तो बजा नहीं, प्रैक्टिस नहीं है मेरे प्रियो। तो ये जो तुरही है उसका उपयोग बाइबल में किया गया है। हाँ, ये हम देखते हैं गिनती की किताब 10वां अध्याय और उसका 9वां वचन। वहाँ लिखा हुआ है, गिनती 10वां अध्याय और 9वां वचन। वहाँ पर लिखा हुआ है, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। आप अपने शत्रुओं से क्या होंगे? बचाए जाएंगे, बचाए जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है आप अपने शत्रुओं से बच जाएंगे। आपके सताने वाले बैरी से जब आप लड़ने को निकलते हैं, तब तुरहियां को सांस बांध कर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा। इसकी आवाज़ से परमेश्वर स्मरण करेगा। मेरा बेटा के दुश्मन के विरोधी से जलने वाले, मेरे बेटे मेरी बेटी से जलने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, उसके लिए गड्ढा खोदने वाले से वो घिर गया है। इसके बैरी, विरोधी, दुश्मन, शत्रु से घिर गया है। तो तुरही की आवाज़ सुन के परमेश्वर को हमारा स्मरण आएगा और हम अपने शत्रुओं से बचाए जाएंगे। तो ये जो तुरही का शब्द है मेरे प्रियो, जय को दिखाता है, विक्ट्री को, विक्टोरियस, यस। और आप यही जय, विजय के बारे में आप पढ़ सकते हैं कई बाइबल की आयतों में मेरे प्रियो। जैसे यहोशू 6वां अध्याय, यरीहो की दीवार, वहाँ पर 4-4 इतनी चौड़ी, इतनी मजबूत दीवार थी। 4-4 जो रथ हैं एक साथ दौड़ सकते थे, इतनी चौड़ी। और इजरायलियों के पास कुछ नहीं था, हथियार ज़्यादा कुछ नहीं, वो तो मुसाफिर थे। परंतु परमेश्वर ने कैसे उनको विजय दी। उनको बोला, ओ तुम उसके चक्कर लगाना, और जब मैं कहूँ तो जाके जय जयकार करना। शाउट व्हेन आई से, शाउट ऑफ प्रेज। और ये तुरहियां बजाई याजक लोगों ने, और भड़बड़ा के क्या हुआ, यरीहो की मजबूत दीवार गिर गई, गिर गई, गिर गई। यहोशू 6वां अध्याय 2 से लेके 5वां वचन और 20वां वचन में आप पढ़ सकते हैं। और बाइबल में दिया हुआ है कि ये जो तुरही है जय को दिखाती है, विजय। इसकी आवाज़ से परमेश्वर, हमने पढ़ा, स्मरण करता है।
कि हम संकट में हैं, परेशानी में हैं, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, ट्रायल्स, टॉर्चर, तुरंत यीशु परमेश्वर आ जाता है मेरे प्रियो। और यही तुरही प्रकाशित वाक्य में है, बाइबल की अंतिम किताब में अंतिम न्याय के बारे में दिया हुआ है। प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब में ये दर्शाता है कि जब स्वर्गदूत लोग कई प्रकार के विपदाएं लाएंगे इस दुनिया में, तो ये ट्रम्पेट बजाया जाएगा, ये तुरही बजाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं, कई जगह लिखा हुआ है स्वर्गदूत ये तुरही बजाते हैं, तब भूडोल होता है, तब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और ये तुरही इस बात का भी प्रतीक है यीशु मसीह के आने का, परमेश्वर के यीशु के आने का। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसका 16 से 18 वचन, तुरही फूकी जाएगी। ओ यस, प्रधान स्वर्गदूत हालेलुया तुरही फूकेगा और यीशु मसीह आएगा। बादलों में मेरा यीशु आने वाला है, स्वर्गदूतों के सेना के साथ आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु मेरा आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु सबका आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 16 से लेके 18 वचन, तुरही का शब्द परमेश्वर का आगमन, यीशु का आगमन मत्ती 24:31 में भी लिखा हुआ है। मत्ती 24:31। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 52 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 52 वचन। तुरही 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 फूकी जाएगी, हालेलुया। ओ ललकार के साथ आइए ये सब वचनों को पढ़ें। मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 31वां वचन, बड़ा प्यारा सुंदर वचन है मेरे प्रियो। वहाँ पर लिखा हुआ है, ओ परमेश्वर की तुरही, यस, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे करेंगे करेंगे, हालेलुया। और देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और 52 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 52 वचन में वहाँ दिया हुआ है, और वह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविश्वासी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यस, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हालेलुया। फिर से पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 52 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 52 वचन। और वह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तुरही। और पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय और 16 से लेके 18वां वचन भी ये कहता है तुरही के बारे में, हालेलुया। यीशु के आगमन का संकेत देगी ये तुरही के आवाज, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 16 से लेके 18 वचन तक लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा
और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार से इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, शांति दिया करो, शांति दिया करो। यस, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया, तुरही परमेश्वर की फूकी जाएगी। भजन संहिता 98 और उसका 6वां वचन भी कहता है मेरे प्रियो। आइए देखते हैं भजन संहिता 98 और उसका 6वां वचन, वहाँ पर लिखा हुआ है। भजन संहिता 98 और उसका 6वां वचन, हालेलुया, लिखा हुआ है, तुरहियां और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। यहोवा राजा का तुरहियां नरसिंगे फूक फूक कर जय जयकार करो। हालेलुया, जय जयकार करें नरसिंगा तुरहियां फूकते हुए। और भजन संहिता 150 उसके 3 वचन में भी लिखा हुआ है, नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। यस, नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो। यस, और भजन संहिता 47 का वो 5वां वचन भी क्या कहता है, आइए देखेंगे हम। भजन संहिता 47 उसका 5वां वचन, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। नरसिंगे के साथ ऊपर गया है। हालेलुया, जय जयकार करते हुए वो नरसिंगे के शब्द के साथ वापस भी आएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए ये तुरही जो है, ये शोफार जो है, ये एक प्रकार का ट्रम्पेट है ना। तो मैं इज़राइल से हम लोग खरीद के लाए थे इसको। ये परमेश्वर इसकी आवाज़ सुन के स्मरण करता है, हमको स्मरण करता है। हम उसके बच्चे हो, शत्रुओं से घिर गए हो, संकट में हो, बड़े गंभीर भयानक, वो आएगा, हमें छुड़ाएगा। उसने कहा है भजन संहिता 50:15 में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यस, आप करने पाएंगे, आप करने पाएंगे। यीशु को पुकारे, वो आमंत्रित करता है। हमारे दोस्त हमारी मुश्किलों में, दिक्कतों में मुंह मोड़ लें, मुंह छिपा लें, अवॉइड करने लगे, इग्नोर करने लगे, परंतु यीशु अच्छा है, अद्भुत है, अनोखा है, प्यार करने वाला, आपसे प्यार करता है। भजन संहिता 91:15 में लिखा हुआ है, वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को क्या करेगा, बढ़ाऊंगा। आपको बचाएगा, आपकी महिमा बढ़ाएगा, आप उसकी महिमा करने पाएंगे। यू विल ग्लोरीफाई एंड मैग्नीफाई जीसस। यीशु वो नाम है, यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, सबसे बड़ा नाम है, सबसे अच्छा नाम है, मैं सबको ये नाम लेना है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। हालेलुया, ये तुरही, ये शोफार, ये ट्रम्पेट, ये नरसिंगा, हालेलुया। हालेलुया, जय जयकार करें, प्रेज हिम, थैंक हिम, ग्लोरीफाई हिम। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, आप जय प्राप्त करेंगे। यू विल बी विक्टोरियस, you will be conquer, you will overcome that disease, you will overcome that temptation, trials,
बैड हैबिट्स। आप जयवंत होंगे अपने प्रलोभन परीक्षाओं पर, अपनी बुरी आदतों पर। आप जय प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया वो जयवंत से भी बढ़कर है, हमें भी जयवंत से भी बढ़कर वो बनाता है। रोमियो 8वां अध्याय पढ़िएगा, और 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन कहता है, जो तुम में है वो बड़ा है। किससे? जो संसार में शैतान है उससे बड़ा है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन। आप संसार के नहीं हैं, यीशु आप में के हृदय में रह रहा है, और वो सामर्थी है, शक्तिशाली है। Jesus Christ is stronger than the strongest. Jesus Christ is richer than the richest. Jesus Christ is wiser than the wisest. Hallelujah. Jesus Christ is mighty than the mightiest. Yes, he is strongest, he is mightiest, he is richest, he is wisest. Jesus, यीशु सबसे बुद्धिमान, सबसे सामर्थी, शक्तिशाली, सबसे महान है। जय जयकार करें, खुश रहें, जय आपको मिलेगी। यू विल बी विक्टोरियस, यू विल कॉन्कर योर एनिमीज। यस यस यस, बैकबाइटर्स, क्रिटिक्स, opposer, naysayers. Yes, thank you, Jesus.